दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि संगीतकार ओपी नैयर जब अपने करियर के पीक पर थे तो वो एक फिल्म में संगीत देने के कितने पैसे लेते थे? नहीं मालूम? कोई बात नहीं, शंकर जयकिशन का बता दीजिए। क्या उनका भी नहीं मालूम? अच्छा, तो संगीतकार नौशाद का बता दीजिए कि वो उस दौर में एक फिल्म का कितना पैसा लेते थे। किसी का नहीं पता? तो चलिए हम आपको बताएंगे कि संगीतकार ओमकार प्रसाद यानी कि ओपी नैयर 50 और 60 के दशक में एक फिल्म में संगीत देने का कितना पैसा लेते थे। नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम चलेंगे थोड़ा पीछे 50 और 60 के दशक में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि संगीतकार ओपी नैयर 50 और 60 के दशक में एक फिल्म में म्यूजिक देने के कितने पैसे लेते थे। हम ये जानेंगे कि ओपी नैयर के मुकाबले उस वक्त के नामी संगीतकार शंकर जयकिशन, नौशाद और एस.डी. बर्मन कितना पैसा लेते थे। दोस्तों, 50 और 60 का दशक हिंदी सिनेमा संगीत का स्वर्णकाल यानी कि गोल्डन पीरियड माना जाता है। इस दौर में जो संगीतकार सक्रिय थे और जिनकी बाजार सुनता था उनके नाम हैं नौशाद, शंकर जयकिशन, एस.डी. बर्मन, कल्याण जी, आनंद जी, रोशन, मदन मोहन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। इनके अलावा कुछ संगीतकार ऐसे थे जो बेहद गुणी थे, लोकप्रिय भी थे, लेकिन बाजार में उनकी ज्यादा नहीं चलती थी। ऐसे संगीतकारों के नाम हैं चित्रगुप्त, रवि, खयाम, जयदेव और कुछ अन्य संगीतकार। दोस्तों, 50 के दशक की शुरुआत ही हुई थी 1949 में आई सुपरहिट फिल्म बरसात के सुपरहिट गानों के साए में। बरसात में संगीत दिया था संगीतकार शंकर जयकिशन ने। 1952 में संगीतकार नौशाद लेकर आए थे बैजू बावरा, जिसके गानों ने तब सबका मन मोह लिया था। 1952 में जहां नौशाद को फिल्मों में आए एक दशक से ज्यादा का वक्त बीत चुका था, तो 1952 में ओपी नैयर ने फिल्मों में कदम रखा ही था। फिल्म आसमान से 1953 में उनकी बाज आई थी और 1954 में आर पार। बड़े धोखे हैं इस राह में, बाबूजी धीरे चलना। आर पार के बाद ओपी नैयर के नाम की तूती बोलने लगी। 1954 के बाद ओपी नैयर ने कई म्यूजिकली हिट और सुपर हिट फिल्में दी। 1955 के बाद बाजार ने उन्हें जैसे अपने सिर आंखों पर बिठा लिया। 1956 में भी यही हाल रहा। फिर आया साल 1957 और ओपी नैयर की फिल्म आई नया दौर। इस फिल्म में थे दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला। किताब ओपी नैयर किंग ऑफ मेलोडी के अनुसार उस समय यानी कि 1957 में ओपी नैयर का मार्केट रेट था 35,000 रुपए। दोस्तों, ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा में संगीतकार ओपी नैयर का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। 1958 में फिल्मकार ओपी रहलन की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था मुजरिम। इस फिल्म में थे शम्मी कपूर, रागिनी और पद्मिनी। फिल्म में संगीत दिया था ओपी नैयर ने। कहा जाता है कि तब ओपी नैयर की लोकप्रियता का आलम ये था कि पोस्टर पर फिल्म के हीरो की जगह संगीतकार ओपी नैयर की तस्वीर छपा करती थी और इसका प्रमाण है मुजरिम का ये पोस्टर। अब चलते हैं थोड़ा आगे और पहुंचते हैं 1959 में और इस बार देखते हैं संगीतकार एस.डी. बर्मन को कि वो उस समय एक फिल्म में संगीत देने के लिए कितना चार्ज कर रहे थे। 1959 में शक्ति सामंत की एक फिल्म आई थी इंसान जाग उठा। इस फिल्म में थे सुनील दत्त और उनके साथ थी मधुबाला। इस फिल्म में संगीत दिया था एस.डी. बर्मन ने और इस फिल्म के लिए उन्होंने लिए थे 75,000 रुपए। इस गाने में आशा भोसले के साथ हैं
मोहम्मद रफी। अब बात करते हैं संगीतकार नौशाद की। दोस्तों, किताबें बताती हैं कि 50 के दशक में संगीतकार नौशाद मोटे तौर पर हर फिल्म के लिए 1,10,000 रुपए लेते थे। अब चलते हैं 60 के दशक में और देखते हैं संगीतकार शंकर जयकिशन ने 60 के दशक की शुरुआत कैसे की थी। दोस्तों, 1961 में जे ओम प्रकाश की एक फिल्म आई थी, आस का पंछी। इस फिल्म में थे राजेंद्र कुमार और वैजयंतीमाला। वो सामने हो फिर आए मजा, कुछ कहना है कुछ सुनना है, 4 दिनों की छुट्टी है और उनसे जाकर मिलना है। इस फिल्म में संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। किताब नौशाद नामा में लेखक राजू भारतन ने बताया है कि इस फिल्म के लिए जे ओम प्रकाश ने शंकर जयकिशन को 1,25,000 रुपए दिए थे। 1961 में ही शम्मी कपूर की फिल्म जंगली आई थी। इसमें संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। कहा जाता है कि जंगली के बाद शंकर जयकिशन ने अपनी फीस 1,75,000 प्रति फिल्म कर दी थी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। दोस्तों, हम खड़े हैं 60 के दशक में। अब एक बार फिर लौटते हैं संगीतकार नौशाद की ओर और देखते हैं कि 60 की शुरुआत में उनके क्या हालात थे। 1960 से 1961 के बीच नौशाद की 3 हिट फिल्में आई थीं, कोहिनूर, मुगल आजम और गंगा जमुना। इन 3 बेहद सफल फिल्मों ने नौशाद को बता दिया था कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने काम की कीमत बढ़ा दे। और यही वजह है कि 1961 में जब उन्हें फिल्म मेरे महबूब में संगीत देने का ऑफर गया तो उन्होंने फिल्म निर्माता से इसके लिए 2,25,000 रुपए मांग लिए। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत। अब एक बार फिर लौटते हैं संगीतकार शंकर जयकिशन के पास। शंकर जयकिशन ने जंगली के बाद अपनी फीस 1,75,000 रुपए कर दी थी, लेकिन वो यहीं नहीं रुके। 1963 में आई फिल्म हमराही और दिल एक मंदिर के लिए उन्होंने अपनी फीस 3 लाख रुपए प्रति फिल्म कर दी। मजेदार बात यह है कि 1963 के अक्टूबर महीने में जब नौशाद की मेरे महबूब रिलीज हुई तो उसके पहले शंकर जयकिशन अपनी 2 फिल्मों हमराही और दिल एक मंदिर के लिए 3-3 लाख रुपए वसूल चुके थे। मुझको अपने गले लगा लो ऐ मेरे हमराही, तुम सबको छोड़ कर आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दोस्तों, संगीतकार ओ.पी. नैयर ने भी 60 के दशक की शुरुआत धमाकेदार तरीके से की थी। 1962 में उनकी फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना आई थी और 1963 में फिर वही दिल लाया हूं। संगीतकार ओ.पी. नैयर ने 60 के दशक की शुरुआत तो अच्छी की थी, लेकिन जानकारों का कहना है कि संगीतकार ओ.पी. नैयर के अक्खड़ स्वभाव और बार बार फीस बढ़ाने की उनकी जिद ने बाजार के कुछ लोगों को नाराज कर दिया था। कहा जाता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना के बाद तब ओ.पी. नैयर ने कह दिया था कि अब वो रंगीन फिल्म में संगीत देने के लिए 75,000 रुपए चार्ज करेंगे। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में एक नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। बाबूजी धीरे चलना।